नमस्कार। शब्दकोश के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने एक राजनीतिक विश्लेषण को लेकर। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की एमसीडी में विराजमान करा दिया है। हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कशमकश भरे नतीजे सामने आए हैं। वहीं गुजरात में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक तरफा जीत दे दी है। इस जीत को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा ये है कि इस चुनाव में एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री और इस पूरे चुनाव के स्टार प्रचारक श्री नरेंद्र मोदी को जो कुछ भी कहा उसे कम से कम गुजरात की जनता ने बहुत गंभीरता से लिया। और गंभीरतम बयान में से एक था कांग्रेस के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री एकनाथ खड़गे का। उन्होंने अपने एक बयान में श्री मोदी की तुलना 100 सिर वाले रावण से कर दी थी। उसी वक्त श्री मोदी ने कहा था कि मैं तो अब गालियां खाने का आदी हो गया हूं और रोजाना 2-3 किलो गालियां तो खाता ही रहता हूं। जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब जब कांग्रेस ने भाजपा को गालियां दी हैं अथवा नरेंद्र मोदी जी को अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया है, तब तब गुजरात और इस देश की जनता ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब जबकि गुजरात में भाजपा 150 के पार पहुंच गई है, तब वहाँ जश्न का माहौल है। सरकार भव्यतम समारोह में कैसे शपथ ले, इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जब इस बारे में नेताओं से पूछा जा रहा है तो एक बात निकल कर सामने आ रही है कि ये श्री मोदी में गुजरात की जनता का अटूट विश्वास का नतीजा है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा ने 150 का लक्ष्य पहले से बनाकर रखा था और वो उस लक्ष्य को फॉलो कर रही थी। लेकिन जैसे ही कांग्रेस नेता श्री खड़गे ने श्री नरेंद्र मोदी की तुलना 100 सिर वाले रावण से की, वैसे ही ये 150 का आंकड़ा तो पार हुआ ही। भाजपा ने गुजरात में जनादेश की एक ऐतिहासिक विजय हासिल कर ली। तो निष्कर्ष निकल के यही आता है कि प्रत्येक चुनाव में कांग्रेस के परिपक्व नेता भी बैठे बिठाए भाजपा को कोई ना कोई एक मुद्दा अवश्य देते हैं। ये हर चुनाव में देखने में आया है, इसमें भाजपा का दोष नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि भाजपा अपने प्रयासों से तो जीत रही ही है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसमें कांग्रेस का योगदान भी कम नहीं है। कांग्रेस अपने अपरिपक्व बयानों के चलते हर चुनाव में भाजपा को एक मुद्दा ऐसा देती है जिसे भाजपा कस से पकड़ लेती है और तब तक नहीं छोड़ती जब तक उसके निष्कर्ष हासिल ना कर ले। और जैसे कभी नीच कहा गया, कभी खून का सौदागर, कभी खून का दलाल, इस बार 100 सिर का रावण। तो एक बयान कोई ना कोई भाजपा के लिए ऐसा लाभदायक सिद्ध होता है कांग्रेस की ओर से, जो भाजपा को ऐतिहासिक जीत का सबब बन जाता है। इस बार भी यही हुआ। इस बार तो एक गलती एकनाथ खड़गे ने की, जो कांग्रेस के इस वक्त सिरमौर कहे जाते हैं। और देखिए, हमेशा की तरह फिर भाजपा ने पकड़ लिया उनके बयान को और तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि उस बयान की प्रतिक्रिया मतदाता के मन में समा ना गई और वह मत बनकर भाजपा के पक्ष में मतदान केंद्र तक पहुंचना गई। तो मैं उम्मीद करूंगा कि कांग्रेस अपनी इन गलतियों से सबक लेगी और भविष्य में संभल कर बोलना सीखेगी। वरना एक बात तय है, भाजपा इस गुण में उस्ताद है कि वो विपक्ष के मुंह से निकले हुए शब्द बाणों को अपने फायदे की दिशा में मोड़ना जानती है और वो एक बार फिर इसे मोड़ने में सफल रही है। ऐतिहासिक जनादेश के साथ में सरकार बन रही है, उसके लिए उसको बहुत बहुत बधाइयाँ। और कांग्रेस को आगामी भविष्य में गलतियां ना करने की समझाइश। इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। शब्दकोश के इस कार्यक्रम में हम फिर किसी नए मुद्दे को आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक
मोहनलाल मोदी को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।